नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आज की बड़ी खबरों में। मुख्य समाचार आप सभी के लिए लेकर हाजिर हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। एक एक करके इन खबरों को जानेंगे। तो दोस्तों आप चैनल पर नए हैं, रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, जिससे कि आगे भी बड़ी खबरें आप तक पहले पहुंचती रहे। इस समय की ताजा अपडेट से शुरुआत करते हैं दोस्तों। ईवीएम को लेकर बड़ी खबर आई। जी हाँ दोस्तों, इस समय की ताजा बिग ब्रेकिंग अपडेट ईवीएम को लेकर जानते हैं। लगातार ईवीएम को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों जानेंगे पीएम मोदी की डिग्री को लेकर भी आ रही है ताजा अपडेट। आरटीआई के तहत सार्वजनिक कार्य है, उच्चतम न्यायालय को बताया गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले पीएम मोदी की डिग्री मामले को लेकर लगातार विवाद बना हुआ है। यह विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पीएम मोदी के शैक्षणिक रिकॉर्ड पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट को बताया गया कि किसी छात्र को डिग्री प्रदान करना निजी नहीं बल्कि एक सार्वजनिक कार्य है जो सूचना के अधिकार के दायरे में आता है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता के समक्ष पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ने आरटीआई आवेदक की दलील देते हुए कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय को निसंदेह इसे सार्वजनिक करना चाहिए। डिग्री के बारे में जानकारी देने पर आवेदक के अधिकार या इरादे के आधार पर विवाद नहीं किया जा सकता। दोस्तों यह मामला केंद्रीय सूचना आयोग के 21 दिसंबर 2016 के आदेश से संबंधित है। आदेश में 1978 में बीए परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्रों के रिकॉर्ड की निरीक्षण की अनुमति मांगी गई थी। इसी वर्ष पीएम मोदी ने भी यह परीक्षा उत्तीर्ण की थी। दोस्तों देख सकते हैं ये यहाँ पर ताजा अपडेट निकल के आई है। पीएम मोदी की डिग्री विवाद को लेकर लगातार मुद्दा गर्माता जा रहा है। बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है और यहाँ पर सवाल यही उठ रहा कि अगर डिग्री सही है, सब कुछ सही है, तो डिग्री सार्वजनिक करने से किसी को दिक्कत क्या है, क्योंकि डिग्री यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र के दायरे में आती है जो कि विश्वविद्यालय द्वारा दी जाती है। दोस्तों ये दलीलें रखी गई। ईवीएम को लेकर जो खबर है उसे जानते हैं अब। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा दावा, बोले जब हम केंद्र में सत्ता में आएंगे तो ईवीएम को खत्म कर देंगे। ईवीएम को लेकर लगातार विपक्षी दलों के सुर अब भी बुलंद हैं। दोस्तों एक ही बात, एक ही मांग, ईवीएम हटाई जाए, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, क्योंकि कई विकसित देश भी ईवीएम पर भरोसा नहीं करते, लेकिन भारत में ज़्यादा ही भरोसा किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि आखिर ईवीएम और बैलेट पेपर में इन लोगों को क्या दिक्कत है कि बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करा सकते हैं, ईवीएम ही रखते हैं, ये लोग घोटाला करते हैं। उन्होंने कहा केंद्र में सत्ता में आने पर इस मामले पर बड़ा फैसला लिया जाएगा, ईवीएम बैन की जाएगी। दोस्तों आप भी बैलेट पेपर के साथ हैं तो वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई हैं रेखा गुप्ता। जी हाँ दोस्तों, लेकिन बीजेपी में पड़ गई है बड़ी फूट। शपथ ले ली है, दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल गया। दोस्तों 27 साल बाद बीजेपी का सीएम है दिल्ली में। अब जो खबर आ रही है उसके अनुसार मुख्यमंत्री न बनाए जाने से प्रवेश वर्मा नाराज हैं। तस्वीरों ने कई पुष्टि की है। रेखा को मिला ताज तो प्रवेश वर्मा हुए नाराज, प्रबल दावेदार बताए जा रहे थे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इन्होंने अब प्रमुख अरविंद केजरीवाल को चुनाव में हराया, जिसके बाद यह तय माना जा रहा था इन्हें यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन एन समय पर बीजेपी ने रेखा गुप्ता का नाम तय कर दिया, क्योंकि बीजेपी के किसी भी शासित राज्य में कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है। बीजेपी पर इसी बात का दबाव था। एकदम से यहाँ पर दोस्तों महिला मुख्यमंत्री की बात उठने लगी, जिसके बाद यहाँ पर रेखा गुप्ता का नाम सामने आया और प्रवेश वर्मा का यहाँ पे छुट्टी हो गई, जिसके बाद उनकी नाराजगी और भी बढ़ गई है। अगर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सरकार ही करेगी तो देश में लोकतंत्र खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण की जोरदार दलील। दोस्तों देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसमें यहाँ पर सीजीआई को बाहर करना बेहद ही लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में इसका कड़ा विरोध जताया गया। अगर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पूरी तरीके से सरकार के हाथ में होगी तो यह देश के लोकतंत्र के लिए भी एक गंभीर खतरा है। चुनाव प्रक्रिया से सीजीआई को हटाना लोकतंत्र का मजाक उड़ाने जैसा है। इस तरह की जोरदार दलीलें दी वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने। दिसंबर 2023 में नया कानून बनाकर सीजीआई को बाहर किया गया था, लेकिन दोस्तों नए चुनाव आयुक्त का चयन किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा 19 तारीख को सुनवाई होगी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद ये मामला और गर्मा गया। दोस्तों देख सकते हैं ये ताज़ा अपडेट निकल के आई है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई की बात कही थी, लेकिन कई कारणों से इस पर सुनवाई नहीं हुई। अब बताया जा रहा कि होली के बाद की तारीख मिलने जा रही है। सीधे तौर पर यह सरकार के लिए बहुत ही राहत भरी खबर है।
हाई कोर्ट के मौजूदा जजों के खिलाफ शिकायतों पर विचार करने के लोकपाल के आदेश पर रोक, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। दोस्तों आपको बताते चलें, हाई कोर्ट के जजों की कई शिकायतें पहुंच रही हैं लोकपाल के पास। अब इस पर सुनवाई को लेकर विवाद खड़ा हो गया है और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। दोस्तों यहाँ पर जो अपडेट आ रही है उसके अनुसार जस्टिस बी आर गवाई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अभय ओका की पीठ ने सुनवाई के दौरान लोकपाल के उच्च न्यायालय के जज के खिलाफ शिकायत सुनने पर नाराजगी जताई और इसे बेहद परेशान करने वाली बात बताई। पीठ ने उन न्यायाधीश के नाम का खुलासा करने पर भी रोक लगा दी जिनके खिलाफ लोकपाल ने शिकायत सुनी। दोस्तों साथ ही लोकपाल रजिस्ट्रार और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शिकायत करने वाले शिकायतकर्ता को भी नोटिस जारी किया गया। दरअसल लोकपाल ने हाई कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश के खिलाफ शिकायत पर सुनवाई की। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मुद्दे पर सुनवाई के लिए कि क्या हाई कोर्ट के न्यायाधीश भारत के लोकपाल के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते या नहीं प्रश्न भी किया और तब तक के लिए दोस्तों आगे की सुनवाई पर रोक लगा दी। इसी के साथ एक और बड़ी खबर की ओर चलते हैं। कांग्रेस पार्टी में लौटेगा जिला अध्यक्षों का दौर। जी हां, सत्ता में वापसी के लिए राहुल गांधी का नया फॉर्मूला आया सामने। एक वक्त देश की सत्ता पर सालों तक राज करने वाली कांग्रेस लगातार 3 लोकसभा चुनावों में 100 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पा रही। दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगातार खराब प्रदर्शन के बाद अब कांग्रेस में मंथन का दौर शुरू हो गया है। दोस्तों कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के नेतृत्व में राहुल, प्रियंका समेत महासचिवों और प्रभारियों की 7 घंटे तक मैराथन बैठक चली। इस बैठक में तय हुआ कि अब कांग्रेस संगठन का विकेंद्रीकरण होगा और जिला अध्यक्षों को ज्यादा शक्तियां दी जाएंगी। 3 बड़े फैसले किए गए। दोस्तों जानकारी के अनुसार कांग्रेस नेहरू शास्त्री के दौर में लौटेगी, जहां सत्ता का केंद्र दिल्ली ना होकर जिला प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के पास हुआ करता था। कांग्रेस के नए दफ्तर इंदिरा भवन में हुई इसी बैठक में 3 बड़े फैसले लिए गए। 800 जिलों में नए सिरे से होगी अध्यक्षों की नियुक्ति। संविधान बचाओ यात्रा भी निकाली जाएगी। और दोस्तों आपको बताते चलें, अब यहाँ पे अधिवेशन का दौर भी शुरू होने जा रहा है। फरवरी में ही गुजरात के अहमदाबाद में अधिवेशन होगा। इसी के साथ दोस्तों अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। गुजरात में होने वाला अधिवेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 10% वोट शेयर का अंतर आया है। पिछले गुजरात विधानसभा चुनाव के मुकाबले बीजेपी का वोट शेयर घटा है, कांग्रेस का बढ़ा है। गुजरात लोकल बॉडी इलेक्शन दोस्तों जो हुआ पंचायत चुनाव, उसमें कांग्रेस को 10% वोट शेयर ज़्यादा मिला है बीजेपी के मुकाबले, जो कि यहां पर गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान अब तक का कांग्रेस का गुजरात में अच्छा प्रदर्शन है। दोस्तों ये थी सभी बड़ी खबरें, बिग ब्रेकिंग न्यूज़। वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।